जय श्री राम जी, जय श्री राम जी। राम और लक्ष्मण अनेक ऋषियों के पास में जाते हैं। पहले तो लक्ष्मण बड़ा भाई समझ के दंडवत प्रणाम करता था, सेवा करता था। अनेक ऋषियों के साथ में राम का मिलन हुआ। अनेक भरतराज, काकभूषण, अनेक ऋषि, वाल्मीकि ऋषि आदि आदि अनेक ऋषि मुनि वहाँ रहते थे। उनके आश्रम में गए तो राम ने उनसे भी चर्चा करी, उनका ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान भी सुना। परंतु ऋषियों ने वापस कहा कि आप महान पुरुष अवतारण शक्ति हो, आप हमें ज्ञान बताओ, हम सर्वथा बनेंगे, आप मुझे हमें बताओ। तो राम कहते हैं अनेक सामाजिक ज्ञान, भारतीय संस्कृति को और समाज की शिक्षा, राष्ट्र की शिक्षा, पारिवारिक शिक्षा, अनेक तरह से शिक्षा दे करके और फिर अध्यात्म मार्ग में और यथार्थ ज्ञान को शुरू किया। तो यथार्थ ज्ञान शुरू किया तो उन ऋषियों को एक बड़े आनंद आया और उस ऋषियों ने वेदांत ज्ञान, वेदों का अंत, जो वेदों का सार है वह अंत, जैसे वेदांत का अर्थ कई कहते हैं कि वेद का अंत हो गया। अरे हमें उल्टी समझते हैं, वेदांत का अर्थ है वेदों का सार, उसका कोई अंत नहीं। ऐसा ज्ञान जब रामचंद्र जी के मुखारबिंद से लक्ष्मण ने सुने तो लक्ष्मण एक बड़ा प्रभावित हुआ, उनके वैराग की उत्पत्ति हुई। उन रामायण में एक आयरन कांड में आता है, उसका इशारा है कि वो राम से उपदेश ले रहे हैं, आप शिष्य बन रहा है। और गुरु के बिना तो कहते हैं कुछ होता ही नहीं है। कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ा जिन्होंने गुरु कीन, राम कृष्ण से कौन बड़ा जिन्होंने गुरु कीन, तीन लोग के नाथ थे रे गुरु आधीन, तीन लोग के नाथ थे रे गुरु आधीन। तो ये श्लोक सुना लक्ष्मण ने, तो लक्ष्मण ने राम से कहा, हे राम मुझे भी उपदेश दो। तो आयरन कांड में एक जगह उपदेश की चर्चा करते हैं राम, और लक्ष्मण शिष्य भाव से पूछता है और गुरु शिष्य के भाव से दोनों भाइयों की चर्चा होती है। मैं इतने दिन तो बड़ा भाई समझ करके मैं सेवा करता था, परंतु मुझे ऐसे मालूम नहीं कि ये मेरे भाई जो अध्यात्मिक ज्ञान, आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान हर जीव जंतु को देते हैं, उनका उद्धार करते हैं। वेद में यति है, एक अज्ञानी को ज्ञान दो सारी पृथ्वी का दान। एक अज्ञानी को ज्ञान देने के बाद में वेद की एक यति है कि सारी पृथ्वी के दान के समान मानते हैं। और सत्यास प्रकाश में तो स्वामी दयानंद जी कहते हैं 13 बार पृथ्वी का दान दे हुए, इतना महत्व होता है एक अज्ञानी को ज्ञान, आत्मज्ञान देने से। तो लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, माया क्या है, ईश्वर क्या है, गुण क्या है, वैराग क्या है, विवेक क्या है और ज्ञान मूल क्या है, ये मुझे बताओ। राम कहते हैं, हे लक्ष्मण सुन, मैं और मोर तोरते माया, तामस फिरे जीव भुलाया। ये मेरा है, ये तेरा है। बस जैसे एक मैंने सेब 1 किलो लाए और मेरे को तो मैंने पूरा ज़्यादा दे दिया, और मेरे भाई का था या मित्र का था, उनको 1 सेब पकड़ा दिया और 10 सेब मेरे को दे दिया। से ये मेरा, ये तेरा। मैं और मोर तोड़ते माया, तापस फिरे जीव भुलाया। गो चरे जा मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। गो नाम कहते हैं इंद्रियों की दौड़ है, और मन की जहाँ तक दौड़ है वहाँ तक माया जानो भाई। ये माया का स्वरूप बताया है। और माया, ईश्वर क्या है, ईश्वर माया, वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं। जैसे वशिष्ठ एक शब्द क्या है, हम समझते हैं माया वशिष्ठ तो कह दिया, और वशिष्ठ को हम नहीं समझे वशिष्ठ क्या वस्तु है। जैसे दाल अलग है, पानी अलग है, मसाला अलग है, उनका मिलान हुआ वह दाल मणि। वशिष्ठ मतलब एक में घुल गए, उसको कहते हैं वशिष्ठ। इसी तरह से माया, ईश्वर में माया वशिष्ठ होता है, उसको कहते हैं ईश्वर। परमात्मा की शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति, वह माया में वशिष्ठ होती है, उसको इसलिए उसको कहते हैं ईश्वर।
अविद्या में वशिष्ठ होने को कहते हैं जीव। अविद्या में जो वशिष्ठ जो घुल मिल गया उसको कहते हैं जीव। ये जीव की भाषा। कई कहते हैं जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, आत्म क्या है, परमात्मा क्या है, ऐसी ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं। परंतु विद्वान संतों के साथ में संध्यावास में रह के थोड़े समय हो चाहे अधिक समय हो, बार बार उनकी जब तक हम नहीं सुनेंगे तब तक हमें न तो आत्मा का पता लगता, न परमात्मा का पता लगता, न ब्रह्म का पता लगता, न जीव का पता लगता, न ईश्वर का पता लगता, न माया का मालूम होता, न जीव का पता होता। न टीका टिप्पणी करने से क्या है, कई अनेक संप्रदाय है, कई ब्रह्म को ही मानते हैं और किसी की नहीं मानते, कई जीव को ही मानते हैं। जीव सब कुछ है, जीव अजर है, अमर है, सब कुछ है। जीव से अलावा कोई दूसरी परमात्मा नाम की वस्तु नहीं, गुरु नाम की कोई वस्तु नहीं। एक कोई परंपरा संप्रदाय चलती है, वह जीव का महत्व देती है। तो जीव का महत्व देती है तो उससे पूछते हैं तो जीव बनता क्यों है? क्या जीव बनता है कर्मों के कारण? तो कर्म जड़ है या चेतन? कर्म तो जड़ है, तो जड़ तो चेतन के पास में जा नहीं सकते, और चेतन जीव है तो क्यों उसमें उड़ के 84 लाख योनियों को भोगता है? आगे से आगे प्रश्न ऐसे। और कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर जी की परंपरा की एक शाखा है, वो जीववादी है, वो जीव को ही मानते हैं और दूसरी कोई वस्तु नाम कुछ भी नहीं मानते। राम नाम, परमात्मा नाम की, ब्रह्म नाम की आदि कोई भी परमात्मा नाम की शक्ति कोई किसी को नहीं मानते, वह जीव का महत्व देते हैं। कबीर जी क्या कहते हैं? भवबंधन करे बांधिया एक बिचारा जीव, के छूटे भले या पड़े के ये छुटावे पीव। कबीर जी कहते हैं भवबंधन कर बांधिया, भवबंधन कर बहुत से बंधनों से बंधा है, 84 लाख योनियों में के चक्रों में, बहुत से बंधनों से, कर्मों के जाल में, संचित प्रारब्ध क्रियामान कर्म के जाल से, और कर्मों का जाल कई हजारों की संख्या में संत बताते हैं। बहुबंधन कर बांधिया एक बेचारा जीव। बेचारा किसे कहते हैं? जिसके आगे पीछे कोई संभालने वाला नहीं होता है, उसको कहते हैं बेचारा। बहुबंधन कर बांधिया एक बेचारा जीव, कह छूटे भले आपने कह छुटावे पीर। कह तो अपनी पुरुषार्थ को अधिक कर सकता है तो वह छूट सकता है, परंतु इतनी पुरुषार्थ होती नहीं है। अवतार भी कहते हैं और संत भी कहते हैं, गुरु बिना वाड़ा फिरता, गुरु बिना करता दान, गुरु बिना सभी हराम है, बुझो वेद पुराण। गुरु के सन्निधि पीव कहते हैं गुरु को, कहते या छूटे भले आपने या ये छुटावे पीव। पीव गुरु पीव है, परमात्मा पीव है, या परमात्मा के बल शक्ति से छूट सकता है या गुरु छुटा सकता है। तो गुरु का ज़्यादा महत्व देते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पावे, बलिहारी गुरुदेव बने गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, यही एक समझना एक बड़ा अनूठी बात है। गुरु तो साकार नित्य अवतार है, गुरु गोविंद खड़े बराबर कैसे खड़े?